प्यारे विद्यार्थियों, डीएलएड सेकेंड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम बच्चे और सीखना है, ये आज इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज इकाई 4 पढ़ेंगे, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। ये चौथी यूनिट है। इस चौथी यूनिट को आज अपन इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपना जो मन है उसको सेट कर लीजिएगा कि हम चौथी यूनिट पढ़ रहे हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। हमारा उद्देश्य ये रहा है शुरू से ही कि आप लोगों के लिए मैं संपूर्ण कोर्स कराऊं, प्रत्येक यूनिट को टच कराने की कोशिश करूं, प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटे, ऐसी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं मेरे तहे दिल से। तो आप लोग जल्दी से अपनी नोटबुक खोल लें और लिखें इकाई 4 बच्चे और सीखना। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने मित्रों तक ताकि उनको बेनिफिट मिल जाए। एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 1, सूचनाएं प्रसंस्करण सिद्धांत का क्या मतलब है? सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मस्तिष्क के कार्य को कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के आधार पर समझाने का प्रयास ही सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत है। अपन यूँ समझे तो सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत वो सिद्धांत है जो मनोवैज्ञानिकों ने यह सोचा कि जिस प्रकार से कंप्यूटर सूचनाओं को ग्रहण करता है, डिलीट करता है और उसको सेव करता है, वही चीज़ समझाने का प्रयास करना, इसी सिद्धांत के आधार पर ये प्रयास किया गया कि सूचनाएं किस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर सेव होती है उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में सेव होती है। यही समझाने का प्रयास इस सिद्धांत के माध्यम से हुआ है। तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मस्तिष्क के कार्य को कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के आधार पर समझाने का प्रयास करना ही सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन, मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित? क्योंकि सूचना मानव के मस्तिष्क के अंदर स्टोर रहती है, तो इसमें क्या होता है, इसके भी 3 भाग बताए हैं जो आपने साइंस में पढ़े होंगे। वही चीज़ है प्रेमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब ये कहाँ होता है, क्या क्या करता है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे कि प्रेमस्तिष्क में किसका स्टोर होता है, क्या चीज़ होती है, अनुमस्तिष्क क्या काम करता है और मेडुला ऑब्लांगेटा में किस प्रकार का स्टोरेज पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सूचना प्रसंस्करण मॉडल स्मृति में सूचनाएं कितने स्तरों पर संग्रहित की जाती है? एक मॉडल है सूचना प्रसंस्करण स्मृति मॉडल। स्मृति मेमोरी है ना, मेमोरी के आधार पर। तो देखो, संवेदी स्मृति, अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। जैसे कंप्यूटर में होती है ना रीड ओनली मेमोरी, है ना, रैम रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार से मानव मस्तिष्क में मेमोरी का एक सिस्टम होता है। आज के आपसे मैं पूछ लूँ कि कल क्या हुआ था, कल आपने क्या खाना खाया, कौन सा भोजन किया, तो आप बता सकते हैं कि कल मैं नहीं। लेकिन मैं यदि परसों पूछूं, फिर तरसों पूछूं, अब मैं पूछूं कि आपको 6 महीने पहले आपने इस तारीख को क्या भोजन किया था, तो आपकी स्मृति से वो क्या हो गया, गायब हो गया। हम हमारे वर्तमान पिताजी को, पिताजी के पिताजी को और पिताजी के पिताजी को अधिकतम या 4 या 5 पीढ़ियों का ज्ञान रखते हैं। उसके बाद हम स्मृति भूल जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है। वो तो चलो हमने नहीं देखा, लेकिन आज जो जैसा हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि आज 5 साल पहले आप फलां शहर में गए थे, वो भी हम भूल जाते हैं। यानी स्मृति भी अलग अलग प्रकार की होती है। जो स्मृति भूलने योग्य होती है उसको हम भूल जाते हैं। तो दीर्घकालिक स्मृति वो होती है जिसको हम वर्षों तक याद रखते हैं। कोई ऐसी घटना दुर्घटना अपने माए ऐसे हो जाती है झकझोरने वाली, तो वो दीर्घकालिक स्मृति। ये संवेदी स्मृति, ये अल्पकालीन स्मृति जो कुछ समय तक रहती है, और फिर ये दीर्घकालीन स्मृति। संवेदी स्मृति से क्या तात्पर्य है? संवेदी स्मृति सूचनाएं पहले इंद्रियों के माध्यम से संवेदी तंत्र से संवेदी स्मृति में प्रवेश करती। संवेदी स्मृति का मतलब इंद्रियां, कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां जो होती है ना, जो हमारे संवेदनाएं पहुंचाती है, वो सूचनाएं पहले इंद्रियों के माध्यम से हमारी संवेदी तंत्र से संवेदी स्मृति में पहुंचती है, मेमोरी में प्रवेश करती है। इस स्मृति की स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, हर चीज़ को एक्सेस करती ग्रहण करते रहते हैं, परंतु संचयन अवधि कम होती है, लेकिन उसको भूल जाते हैं। एक दिन में हम कितने काम करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा याद रहेगा फिर भूल जाएंगे, ये भूलते जाते हैं।
तो ये होती है संवेदी स्मृति। जैसे अपन ने आज के 1 महीने पहले क्या भोजन किया था सुबह, तो वो संवेदी स्मृति थी, इसलिए हम उसको भूल गए, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। आगे देखिए कार्यकारी स्मृति से क्या तात्पर्य, जैसे कार्यकारी या अल्पकालीन स्मृति भी इसको बोल सकते हैं। संवेदी स्मृति से चयनित ध्यान के आधार पर सूचनाएं कार्यकारी स्मृति में चली जाती है, और फिर क्या होता है, इसमें संचयन की क्षमता सीमित होती है, इसीलिए इसमें नई सूचना तभी ग्रहण की जाती है जब कोई स्मृति से अपनी स्मृति से कोई पुरानी सूचना हटाएं तो नई का एंटर होता है। यानी इसमें स्टोरेज काफ़ी कम होता है, कार्यकारी स्मृति में स्टोरेज क्षमता कम होती है, तो उस स्टोरेज में से एक निकालेंगे तो दूसरी आएगी, ये कार्यकारी स्मृति होती है। अब आती है दीर्घकालीन स्मृति से, आप क्या समझते हैं, छठा क्वेश्चन। दीर्घकालीन स्मृति से मतलब है इसकी क्षमता एक तो असीमित होती है, इसमें खूब आप, लेकिन लघुकालीन स्मृति अभ्यास से दीर्घकालीन स्मृति में चली जाती है। यानी यदि हम किसी चीज़ को अभ्यास करेंगे, बार बार उसको दोहराएंगे, तो वो क्या होगी, दीर्घकालीन स्मृति में पहुंच जाएगी। जैसे हम पूछते हैं कि राजस्थान की राजधानी, तो हमने ये जब पढ़ा था उस समय, वो आज भी हमें याद है, क्योंकि वो बार बार उसका अभ्यास करते रहे, तो वो क्या हो गई, दीर्घकालीन स्मृति में पहुंच गई। यानी एक ऐसी मेमोरी में पहुंच गई जिसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। रात को 1 बजे भी आपको उठा करके पूछे कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, फलां शहर की क्या विशेषता है, यदि आपने उसको बार बार अभ्यास किया, रटा है, याद किया, तो वो क्या हो गई, आपकी दीर्घकालीन स्मृति में पहुंच गई और आप उसको भूल नहीं सकते। तो ये स्मृतियां 3 प्रकार की होती है सूचना प्रसंस्करण मॉडल में। क्वेश्चन नंबर 7, स्मृति को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन कौन से हैं। स्मृति हमारी जो मेमोरी है, याददाश्त है, उसको प्रभावित करने वाले कारक, बाह्य कारक कौन से हैं। देखो, सीखने सिखाने की विधि, ये कारण है। यदि सीखने सिखाने की विधि अच्छी है, बालक को सुखद है, बालक को अच्छी लग रही है, तो बालक क्या करेगा, उसको अपनी दीर्घकालीन स्मृति में, अपनी उस स्मृति में डाल देगा जिसको भूल नहीं सकता। लेकिन ये एक प्रभावित करने वाला कारक है, बाह्य कारक है, उसकी विधियों पर डिपेंड करता है। विषय वस्तु की प्रकृति क्या है, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बालक की रुचि है कि नहीं, उसकी प्रकृति क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। आगे है वातावरण, पढ़ाने का वातावरण कैसा है। यदि उसको स्मृति में रखना है, उसको दीर्घकालिक स्मृति में रखना है, तो वातावरण पर का भी एक प्रभाव पड़ता है, समय का प्रभाव पड़ता है, किस समय पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें बाह्य कारक के अंतर्गत आती है। 8वां क्वेश्चन, स्मृति की विशेषताएं बताइए, मेमोरी की विशेषताएं बताइए कि स्मृति की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। नंबर 1, स्मृति मनुष्य की सामान्य संचय विधि है। स्मृति याद करना, याददाश्त रखना, ये एक सामान्य संचय की शक्ति है जो चेतना के स्तर पर आती है। दूसरा, स्मृति एक नया अनुभव है। तीसरा, अनुभव को प्राप्त करना और उसका संचय करना स्मृति है, ये एक विशेषता है उसकी। चौथा, पूर्व में सीखी गई बातों को वर्तमान चेतना में लाना ही स्मृति है। जिस व्यक्ति की स्मृति अच्छी है, वो क्या कर रहा है, पूर्व में सीखी गई बातों को वर्तमान में लाता है, उसको वास्तव स्मरण करता है, वो उसकी स्मृति की एक विशेषता होती है। 9वां, सीखने सिखाने में याद करने की भूमिका का विवेचन कीजिए। याद करना, सीखने सिखाना, देखो जिंदगी में सीखना और सिखाना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आदमी समझने से लगा करके मरने तक आदमी सीखता है और सिखाता है। कुछ चीज़ें उसको अच्छी लगती तो वो सीखता है, और कुछ यदि उसमें अच्छी चीज़ें होती है तो दूसरे उसका अनुसरण करते हैं, उसका सीखने सिखाने में याद करने की भूमिका क्या रहती है। देखिए, सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये विभिन्न क्षेत्रों में चलती रहती है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, घर हो, बाहर हो, परिवार हो, सब में सीखने सिखाने का कार्यक्रम चलता रहता है, प्रक्रिया चलती रहती है। सीखना तभी सार्थक होता है जब आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण किया जा सके एवं उसका उपयोग किया जा सके। सीखना वही तो है जब हमने कुछ चीज़ें सीखी, उसको जब हमारी आवश्यकता पड़ी, उसको हमने उसको याद रखा और उसको उपयोग किया, और वही हमारा सीखना है। सीखना तभी सार्थक है जब हम उसको हकीकत में उसको हम जरूरत पड़े जब काम में ले सकें। खेलकूद, नृत्य, संगीत, कला, साहित्य आदि विधाओं को सीखने सिखाने में भी स्मरण ही बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
याद करना ही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यदि हमने कोई कला सीखी है, नृत्य कला है, संगीत कला है, कोई खेल कूद की कोई कला है, और जब उस कला को हम समय पर उसका यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, लोगों को बताएंगे, प्रदर्शन करेंगे और सही तरीके से कर पाएंगे जैसा हमने सीखा है, तो वही याद करना है। तो याद करना जीवन पर्यंत चलता रहता है और उसको हमें ऐसा याद करना है जो समय पर वो काम आ सके। इसी आधार पर निपुणता आती है। जब बालक क्या करता है, विभिन्न विधाओं को सीखता है और उसको स्मरण करता है। याद करना, बार बार उसको स्मृत। बहुत से बच्चे अभी कह रहे हैं सर हमें संस्कृत नहीं आ रही इसमें, बहुत से कह रहे हैं इंग्लिश नहीं आ रही सर। इसको बार बार आप स्मरण करें, याद करें, बार बार सुने। सुनने से ज़्यादा याद होता है, देखने से ज़्यादा याद होता है। सुनकर श्रव्य दृश्य सामग्री जिसको कहते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होती है। जो मेरे वीडियो आप देखोगे उसको याद करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आपको ज़रूर याद होगा। बार बार अभ्यास से बालक जल्दी सीखता है। यही चीज़ हमारे में भी है। याद को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, व्यक्तिगत कारक और बाह्य कारक। इस तरह का है ना सिखाने की विधियाँ, ये सब बाह्य कारक हैं। पर्सनल एक्टिविटी, पर्सनल फैक्टर भी हैं जो प्रभावित करते हैं। 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, भूलना से आप क्या समझते हैं? विस्मरण करना क्या होता है, वो क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? तो भूलना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पूर्व में सीखी गई बातों को वर्तमान चेतना में लाने में असफल होते हैं तो और उनका पुनः स्मरण या पुनः पहचान नहीं कर पाते, तो इसको भूलना कहते हैं। वैसे भूलना आप सब जानते हैं कि भूलना क्या होता है, लेकिन इसको जब परिभाषा में लिखते हैं तो एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यदि पूर्व में हमने कोई चीज़ सीखी है, कोई भी बात सीखी है, उसको वर्तमान चेतना में लाने में हम यदि असफल होते हैं, यानी कि हम उसको स्मरण नहीं कर पाते हैं, उसको फिर से नहीं पहचान पाते हैं, तो वो भूलना हो जाता है। जैसे हमने हमारे किसी मित्र से हम कम से कम 2 साल 4 साल पहले मिले थे, अब उसका हुलिया अपन भूल जाते हैं और वो सामने आके कहता है कि मेरे को आपने पहचाना क्या, तो हम क्या करते हैं, गेस करते हैं पर पहचान नहीं पाते हैं। हम उसको वर्तमान चेतना में लाने में असफल हो गए, तो हम क्या हो गए, उसको विस्मृत हो गए, उसको भूल गए। तो ये स्मरण है, ये विस्मरण है, ये याद करना है, ये भूलना है। इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसको चेतना में लाने में हम सफल होते हैं। हमने जो कुछ याद किया है, जो कुछ हमें पढ़ा है, समझा है, याद किया, उस चीज़ को वर्तमान चेतना में लाने में हम सफल होते हैं। यस, आप वही हैं जो मैंने उस दिन आपको देखा था, आपका नाम ये है, हम ये से उस समय इस तरह से बस में साथ गए थे। ये चीज़ें जब हम स्मृत करते हैं, याद करते हैं, तो ये हमारा करना, ये उसको कहते हैं याद करना, स्मरण करना, स्मृति में स्टोर रहना। और ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम वर्तमान चेतना में उसको लाने में असफल होते हैं। पूर्व की सीखी गई बातों को फिर से स्मरण नहीं कर पाते हैं और फिर से उसको पहचान नहीं कर पाते, तो उसको भूलना कहते हैं। ये 10 प्रश्न इस यूनिट में इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं दूसरे पार्ट में। ये पहला पार्ट होगा, इसका सेकंड पार्ट फिर मिलते हैं, क्योंकि इसके सेकंड पार्ट करने पड़ेंगे, इसमें थोड़ा लेंदी है। तो आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।